नमस्कार। चलिए अपने फंडामेंटल राइट्स के सफर को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हमने राइट टू इक्वालिटी को समझा था और आज हम तीन बहुत ही जरूरी अधिकारों की गहराई में उतरने वाले हैं। स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध संरक्षण और धर्म की आजादी। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटा सा एकदम क्विक रिकैप हो जाए। याद करते हैं कि हमने राइट टू इक्वालिटी में क्या क्या पढ़ा था, ताकि आज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो और भी मजबूती से समझ आएं। तो हमने देखा था कि कैसे आर्टिकल्स 12 से लेकर 18 तक हमारा संविधान ये पक्का करता है कि कानून की नज़र में हर कोई बराबर हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो और छुआछूत जैसी जो प्रथाएं हैं उनका पूरी तरह से अंत हो। तो समानता की इसी नींव पर आज हम स्वतंत्रता का महल खड़ा करने वाले हैं। तो आज का हमारा प्लान क्या है? हमारा सफर हमें तीन बड़े अधिकारों से होकर ले जाएगा: स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध संरक्षण और धार्मिक आजादी। यकीन मानिए, ये वो अधिकार हैं जो एक नागरिक के तौर पर हमें असल शक्ति देते हैं। हम एक एक करके इन तीनों पिलर्स को तोड़कर समझेंगे। सबसे पहले आपकी आजादी की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि संविधान आपको शोषण यानी एक्सप्लॉयटेशन से कैसे बचाता है, और आखिर में भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे जरूरी अधिकार से, राइट टू फ्रीडम, जो आर्टिकल्स 19 से 22 तक दिए गए हैं। ये हमारे लोकतंत्र की, हमारी डेमोक्रेसी की रीढ़ की हड्डी है। देखिए, आर्टिकल 19 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये हमें 6 तरह की आज़ादियां देता है। और हाँ, ये एक एग्जाम पॉइंटर है। याद रखिएगा, मूल संविधान में ये 7 थीं, लेकिन 44वें संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को यहां से हटा दिया। तो अब कितनी बची? सिर्फ 6। तो ये 6 आजादियां हैं क्या? ये हैं बोलने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, संघ या यूनियन बनाने की आज़ादी, पूरे भारत में कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी, कहीं भी बसने की आज़ादी और कोई भी व्यापार या पेशा चुनने की आज़ादी। ये आपकी पर्सनल लिबर्टी का कोर हैं, उसका केंद्र हैं। लेकिन एक बहुत ही जरूरी बात, क्या ये सारी आज़ादियां एब्सोल्यूट हैं? मतलब जो मन में आए वो कर सकते हैं? नहीं। कहते हैं ना, आपकी आज़ादी वहां खत्म होती है जहां से किसी और की नाक शुरू होती है। हमारा संविधान भी इन पर उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि देश की सुरक्षा, एकता, पब्लिक ऑर्डर या नैतिकता के नाम पर आपकी स्वतंत्रता को थोड़ा सीमित किया जा सकता है। जैसे आप बोलने की आज़ादी के नाम पर देश के खिलाफ नफरत नहीं फैला सकते। अब आते हैं आर्टिकल 20 पर। सोचिए, ये किसी भी आरोपी के लिए 3 मजबूत ढाल की तरह है। पहली, आपको उस काम के लिए सजा नहीं मिल सकती जो करते समय अपराध नहीं था। दूसरी, एक ही जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। और तीसरी, आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और अब फंडामेंटल राइट्स का दिल, या कहें तो जान, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये बस इतना कहता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से दूर नहीं किया जा सकता। और ये सिर्फ जिंदा रहने का नहीं, बल्कि सम्मान के साथ, डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? समय के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस जीवन के अधिकार का दायरा बहुत बहुत बड़ा कर दिया है। मेनका गांधी केस में इसे गरिमा के साथ जीवन कहा गया। फिर इसमें स्वच्छ हवा पानी का अधिकार जुड़ा, शिक्षा का अधिकार आया और 2017 में निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी भी इसी का हिस्सा बन गया। आर्टिकल 22 हमें गिरफ्तारी से बचाता है, लेकिन यहाँ एक पेंच है। 2 तरह की गिरफ्तारियों को समझना बहुत जरूरी है। एक सामान्य गिरफ्तारी और दूसरी निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन। सामान्य गिरफ्तारी में आपको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में सिर्फ शक के आधार पर बिना ट्रायल के 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है, इसे याद रखिएगा। तो देखिए, संविधान ने आपको जीने की, आज़ाद रहने की गारंटी तो दे दी, लेकिन वो ये भी पक्का करता है कि कोई इस आज़ादी का गलत फायदा उठाकर आपका शोषण ना कर सके। और यहीं पर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल्स 23 और 24। ये 2 आर्टिकल्स बहुत ही सीधे और पावरफुल हैं। आर्टिकल 23 इंसानों की खरीद फरोख्त यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है, और आर्टिकल 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री या खान जैसी खतरनाक जगहों पर काम करने से रोकता है। ये मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए 2 मजबूत स्तंभ हैं।
अब हम आते हैं उस अधिकार पर जो भारत की आत्मा है, जो हमारी अनेकता में एकता की पहचान को मजबूत करता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो आर्टिकल्स 25 से 28 तक है। ये भारत के सेक्युलर फैब्रिक की नींव है। ये 4 आर्टिकल्स मिलकर धार्मिक स्वतंत्रता की पूरी तस्वीर बनाते हैं। आर्टिकल 25 आपको कोई भी धर्म मानने की व्यक्तिगत आज़ादी देता है। आर्टिकल 26 धार्मिक समूहों को अपने मामले मैनेज करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 27 कहता है कि धर्म के प्रचार के लिए आपसे टैक्स नहीं वसूला जा सकता। और आर्टिकल 28 सरकारी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है। और हाँ, यहाँ भी वही बात याद रखनी है, ये अधिकार भी एब्सोल्यूट नहीं है। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के आधार पर सरकार इस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। तो आज हमने 3 बड़े अधिकारों को कवर किया: स्वतंत्रता, शोषण के खिलाफ संरक्षण और धार्मिक आज़ादी। ये वो अधिकार हैं जो आपको एक नागरिक के तौर पर मजबूत और सुरक्षित महसूस कराते हैं। लेकिन क्या फंडामेंटल राइट्स यहीं खत्म हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है, जो भारत की विविधता, हमारी डाइवर्सिटी की रक्षा करता है। हमारी अगली क्लास में हम बात करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की। हम ये जानेंगे कि ये अल्पसंख्यक संस्थान यानी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस आखिर होते क्या हैं, और संविधान उन्हें शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए कौन से विशेष अधिकार देता है। और सबसे बड़ी बात, हम ये समझेंगे कि कैसे सिर्फ ये 2 आर्टिकल्स 29 और 30 पूरे भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी की भावना को असल में ज़मीन पर उतारते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी टॉपिक है। तो अगला सेशन बिल्कुल मिस मत करिएगा, जहां हम आर्टिकल्स 29 और 30 को डीकोड करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।